हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सब अपना खूब ध्यान रखिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं देव दिवाली, गुरुपुरब और सबसे बड़ी बात कि इस सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण यानी कि लास्ट है ये इस ईयर का। और ये चंद्र ग्रहण जो है वो आंशिक है और इंडिया में एक आध जगह अरुणाचल प्रदेश वगैरह में कहीं दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। इस ग्रहण में कोई सूतक नहीं लगना है और किसी भी तरह की कोई दुविधा नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं, दान पुण्य, देव दिवाली, गुरुपुरब बहुत अच्छे से मना सकते हैं। पूजा पाठ में किसी तरह का भी कोई विक्षेप नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण जो है दिन में लगभग 11 बजे से लेकर शाम को लगभग 5 बजे तक रहेगा और ये बहुत लंबा ग्रहण है और ये 500-600 साल बाद ऐसा ग्रहण आता है जो कि इतना लंबा होता है और इतना बड़ा होता है। और क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है और सर्दियों का मौसम है, इसलिए इस ग्रहण का इफ़ेक्ट जो है वो सब पर होगा, क्योंकि ये मून है और मून तो एक ही है पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में। तो चंद्रमा पर ग्रहण दिन में लग रहा है, उसका इफ़ेक्ट हम पर बिल्कुल नहीं होगा। उस दिन हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, मंदिर बंद नहीं होंगे, सूतक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन उस जलीय ये, क्योंकि चंद्रमा जो है मून ये जल से होता है, तो इसलिए हमें अपना ध्यान तो बहुत रखना चाहिए और इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए जिस तरह की प्रॉब्लम से हम फेस कर रहे हैं। मैंने अभी आपको सूर्य के संक्रांति पे भी अवेयर किया है कि सूर्य अपनी राशि चेंज कर रहे हैं और जलीय राशि में जा रहे हैं। और जलीय राशि में जब मैंने आपको, आप अगर वीडियो देखें पुरानी, तो मार्च में भी आप लोगों को अवेयर किया था जब सूर्य मीन राशि में गए थे। जब इस तरह के प्लैनेट्स चेंज होते हैं और वो अपनी गर्म होते हैं या इस तरह की राशियों में जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। और आपको मालूम है कि केतु इस टाइम मंगल की राशि में बैठे हैं 8 नंबर पर, और जो केतु है वही चंद्र ग्रहण को ग्रहण लगाते हैं और डसते हैं। ऐसी मान्यता हमारे शास्त्रों में भी है और ऐसा ही आज के युग में हम मान सकते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, यानी कि इंडिया में लोगों को क्या करना है, और बाहर तो लोगों को ध्यान रखना ही पड़ेगा, अमेरिका अमेरिका जहाँ पर भी ये ग्रहण लग रहा है। लेकिन यहाँ पर भी आप लोग बहुत ध्यान दीजिए कि आने वाले 4-5 महीने में 6 महीने तक ग्रहण का ऑलमोस्ट इफेक्ट रहता है और ये पूरा हम टाइम जो है सर्दी का निकालेंगे। तो आप लोग अपने आप का अपना बहुत ध्यान रखिए, कफ एंड कोल्ड से ध्यान रखिए, क्योंकि ये वृषभ लगन में लग रहा है और कृतिका नक्षत्र में लग रहा है। तो आप लोगों को अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ किस चीज़ का? हेल्थ पर फोकस कीजिए, क्योंकि जलीय राशियाँ, जलीय वो है और मून जो है जल है और हम लोगों के अंदर 70% जो है वाटर ही होता है। और जो भी ऐसे लोग होते हैं जैसे 2 नंबर के लोग हैं, 6 नंबर के लोग हैं, उन लोगों को इफेक्ट जल्दी होता है जल से संबंधित चीज़ों का, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से ऐसी राशियों को भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कर्क राशि के लोग हैं, उन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कर्क राशि जो है वो जल मून को रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों को करना क्या है? सफ़ेद चीज़ों का दान करना है और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है कि जिनसे कि आपको कफ एंड कोल्ड हो। तो ठीक है, हम तो पिछले 2 साल से कावा पीते आ रहे हैं, फिर पी लेंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। और वैसे भी सर्दी का मौसम है और मैं तो हमेशा बताती हूँ कि हल्दी वाली चाय पीजिए, उससे ना केवल आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है बल्कि आप लोगों को लाभ भी बहुत मिलता है। तो चंद्र ग्रहण इंडिया में नहीं है, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना है। अपनी हेल्थ पर सब लोग फोकस कीजिए, ऐसी बीमारियों से दूर रहिए जो जल से रिलेटेड है और ऐसी चीज़ों से भी दूर रहिए और मास्क वगैरह पहनिए। कोरोना दोबारा दस्तक ना दे, इस चीज़ का ख्याल रखिए, क्योंकि ये ऐसी फ्लू वगैरह, ये इस तरह की बीमारियां होती हैं
जो कि एक दूसरे को जल्दी पकड़ती हैं, और इन पर अगर हम फोकस करेंगे, मास्क पहनेंगे, तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। दिल्ली में तो इस टाइम पॉल्यूशन ही इतना है कि हर किसी का गला खराब है, हर किसी का नाक बंद है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो आप लोगों को तो मास्क वगैरह का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ना ही अपनी गाड़ियां निकालनी चाहिए। किसी भी तरीके पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सके। चंद्र ग्रहण से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गर्भवती महिलाओं ने बहुत मेरे से क्वेश्चन किए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप अपनी हेल्थ पर फोकस जरूर कीजिए, अपना ध्यान रखिए, ताकि आपका बेबी हेल्दी रहे। किसी भी तरीके से आप लोगों को ऐसा कोई काम नहीं करना है। अपने आप को घर में रखिए और फोकस कीजिए कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि जब भी ग्रहण लगता है तो कोई ना कोई ऐसी जलीय कीट पतंगे प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे कि वो हमें नुकसान देता है। और चंद्र ग्रहण से हमें ऐसी ही प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि हमारे कफ, गोल्ड, गला, यानी कि ENT समझ लीजिए प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए आप अपना ध्यान रखिए, चांदी पहनिए, सिल्वर अपने पास रखिए, और अपने आप को सेफ रखिए, क्योंकि इस टाइम पर हम एक ऐसी वैश्विक बीमारी से लड़ रहे हैं जिसमें कि हमें अपने आप को वैसे भी सेफ रखना है। आप लोगों को शायद याद होगा, जब ये बीमारी शुरू हुई थी तब भी चंद्र ग्रहण लगा था नवंबर में, और उसके बाद ही ये शुरू हुआ था। तो प्लीज अवेयर रहिए, फोकस कीजिए। चंद्र ग्रहण से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका इंडिया में बिल्कुल ज़ीरो इफेक्ट है। यह आंशिक चंद्र ग्रहण है, लेकिन सदी का सबसे बड़ा ग्रहण है और सबसे लंबा ग्रहण है, 11 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम सूर्य होंगे और चंद्रमा होंगे ही नहीं। तो इसलिए हम उसका जो आप कह सकते हैं कि ग्रहण का जो टाइम है उसको देखें, तो हमें सूतक मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। चंद्र ग्रहण के टाइम आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप दान पुण्य कीजिए। और अब बात करते हैं देव दिवाली की। देव दिवाली जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको दिवाली की तरह मनाइए। देव दिवाली मनाने से बहुत लाभ होता है, और हमारे यहाँ दीपदान का बहुत ही महत्व है। तो आप जितने दिए जलाएंगे उतना अच्छा है। खूबसूरती से देव दिवाली को मनाइए, और गुरु नानक बर्थडे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि कल गुरु नानक जी का भी जन्मदिन है, और गुरु नानक देव जी ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर हम उनका ग्रंथ पढ़ें तो पता चलता है। मुझे याद है एक स्टोरी, हर कोई कह देता है कि मक्का मदीना में जब नानक जी गए थे तो उनके पैर इतने थक गए थे, तो जिधर देखो उधर घुमा देते थे। उन्होंने थकावट में देखा कि चारों तरफ ही उन्हें भगवान नजर आ रहे हैं। तो गुरु नानक देव बहुत ही हमारे ऐसे देव हैं, ऐसे गुरु हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति को बहुत कुछ दिया है। तो आप सब लोग गुरुद्वारे भी जरूर जाइए, मत्था टेकिए, गुरु नानक देव जी के जन्मदिन को अच्छे से मनाइए। आप सबको गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की बहुत बहुत लख लख बधाइयाँ। और देव दिवाली भी बहुत अच्छे से मनाइए, क्योंकि कल पूर्णिमा है, तो विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा का बहुत खास महत्व है। सबसे बड़ी बात है, कल फ्राइडे है, यानी कि फ्राइडे लक्ष्मी जी का दिन होता है। तो लक्ष्मी जी पर आप लोग खीर का भोग लगाइए, उसमें थोड़ा केसर डाल दीजिए विष्णु जी के लिए, और उसके साथ साथ माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को पीले फूलों की माला अर्पण कीजिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनसे पॉजिटिविटी भी बहुत आती है, और हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होती है। लक्ष्मी जी तो सबको पता है चंचल हैं, कहीं भी चल देती हैं, तो क्यों ना उन्हें मनाया जाए और उन्हें पास बुलाया जाए। कार्तिक मास संपूर्ण हो गया है ऑलमोस्ट, अब देव दिवाली मनानी है। ये एक ऐसा मंथ होता है जिसकी बहुत ही हमारे शास्त्रों में मान्यता है, और बहुत ही अच्छे से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इसी का एक मेन कारण है तुलसी जी की पूजा। तो तुलसी जी के पर भी कल दिए खूब जलाइए, तुलसी जी की पूजा कीजिए, तुलसी जी को जल चढ़ाइए, और इस तरह से आप सब लोग इन अच्छे खूबसूरत फेस्टिवल्स को अच्छे से मनाइए। कोई किसी तरह की दुविधा नहीं है, चंद्र ग्रहण का कोई इंडिया में इफेक्ट नहीं है, कोई सूतक नहीं है, कुछ नहीं है।
अपने भगवान की पूजा कीजिए जिस तरह से भी करते हैं। चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।